हेलो जी। गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप लोग सभी? हाँ जी, राधे राधे। जय सिया राम। भारत माता की जय। केम छो, क्या हाल है आप सबके? जय श्री महाकाल। गुड इवनिंग। हाँ जी। चलिए, तो आज हम बढ़ेंगे आगे। पार्टनरशिप क्लास नंबर 2। उम्मीद है कि जितने भी बच्चे आज की क्लास देख रहे हैं उन्होंने पार्टनरशिप की क्लास नंबर 1 जरूर देख ली होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। हमने फर्स्ट क्लास में आपको बेसिक कंसेप्ट्स बताए थे, कुछ नॉर्मल से आसान आसान से क्वेश्चंस कराए थे। आगे बढ़ेंगे और आज क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे। हाँ जी, हम एकदम बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं। कल भी बढ़िया थे, आज भी बढ़िया हैं, और आप लोग की दुआ रही तो आगे भी बढ़िया ही रहेंगे। ठीक है, कल वैक्सीनेशन करवा लिया, कल कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सब लोगों ने कहा कि नहीं रेस्ट करो, आज क्लास मत लो। तो कल भी कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं कि वैक्सीनेशन के बाद फीवर आएगा। मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बना दिया है, जो अपनी मोटिवेशनल वाली चैनल है विनर्स मोटिवेशनल टॉक पे। उस पे मैंने पूरा वैक्सीनेशन का एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है। कुछ नहीं है। मैंने बताया भी था कि जरूरी नहीं कि सभी को फीवर आए, सभी की तबीयत खराब हो। तो कल भी कुछ नहीं हुआ, आज भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन रेस्ट करने की सलाह दी थी डॉक्टर ने, तो रेस्ट कर लिया। रेस्ट करा, कुछ नहीं पढ़ाया, नहीं बस बाकी कुछ काम जो थे कंप्यूटर पर और दूसरे वो सब खत्म कर दिए। अब एकदम बढ़िया है। ठीक है, कल भी हम क्लास लेने के लिए तैयार थे, लेकिन किसी ने हमें अलाउ ही नहीं करा, सबने मना करा कि नहीं आज तो क्लास होने ही नहीं देंगे आपकी। तो इसलिए फिर कल क्लास बंद कर दी थी। चलिए जी, ओके। गौतम जी, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से आपको भी नमस्कार। है ना, मध्य प्रदेश के इंदौर से नमस्कार। हाँ, ठीक है जी। ओके, सभी विनर्स के सभी प्यारे प्यारे बच्चे, सभी प्यारी प्यारी परियां और हमारे प्यारे प्यारे हेलीकॉप्टर्स जुगनुओं को, सभी को नमस्कार है, सभी को राम राम है ना। आप सभी की भी जय हो, आप सभी की भी विजय हो। ठीक है, चलो तो करें शुरुआत। देखिए, थोड़ा सा शेड्यूल जो है चेंज हुआ है, वो आपको हम बता देते हैं। देखो, आपको इतना तो पता ही है कि 6 बजे यहां पर बस कुछ ही, अगला हफ्ता आखिरी बचा है। उसके बाद फिर आपकी और हमारी मुलाकात YouTube पर कब होगी ये अभी कहना मुश्किल है। तो अगला हफ्ता और है। तो आज 21 मई को पार्टनरशिप की क्लास नंबर 2 है, और संडे को मैराथन क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस की इसी चैनल पर। 24 मई को पार्टनरशिप की एक और क्लास हमने रखी है, इसको एंड करेंगे। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ आपको पढ़ाएंगे, एक क्वोशेंट डिविडेंड वाला जो चैप्टर होता है। ठीक इसी प्रकार 9 बजे डीआई वाली क्लास, उसके बाद 3 दिन नंबर सीरीज, और ये शेड्यूल रहेगा। तो शेड्यूल थोड़ा सा हमने चेंज करा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और कल तो खैर कोई क्लास नहीं रहेगी। कल हमने एक अलग सेशन रखा है, कल रात को 9 बजे, है ना। आपको पता ही है कि टीचर एक ऐसी प्रजाति है जिसको फ्री बैठे जाता नहीं है ना। खासकर हमारा जो काम है फ्री बैठते नहीं बनता है। तो कल हमने यूट्यूब पर यूट्यूब पर एक लाइव टॉक सेशन रखा है। ठीक है, और ये कौन सी चैनल पर होगा? ये अपनी विनर्स की जो चैनल है ना, उस पर रहेगा, जिस पे ये वाली सारी क्लासेस चलती हैं। तो कल कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कल केवल बातचीत करेंगे। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी चीजें आप लोग पूछते रहते हैं। तो टॉक सेशन रहेगा, वार्तालाप का सेशन रहेगा। तो कल रात को 9 बजे, है ना, यूट्यूब पर यह रहेगा लाइव टॉक सेशन। तो कल आप 9 बजे पधार जाइएगा अपनी विनर्स वाली चैनल पर, है ना। और बाकी इसके अलावा कल और कोई क्लास नहीं रहेगी, फिर बाकी मंडे से वापस हम लोग शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, चलो। ये संडे है, और संडे को आप में से किसी को भी इस क्लास को मिस नहीं करना है ना। लाइव रहेगा ये, और 3 से 4 घंटे की अपनी मैराथन क्लास रहेगी। साथ ही 2500 रुपए वाली स्कीम यहां भी रहेगी, प्रश्नों के जवाब दो और 25 रुपए जीतने का मौका ये आपके पास रहेगा। ये अपनी टेलीग्राम चैनल जहां पे आपको पीडीएफ्स मिलती हैं, और विनर्स की ऐप पर 90% का ऑफर चल रहा है, आप जानते ही होंगे। ये सभी कोर्सेज हैं और खत्म भाई, है ना। अब यहां से प्रश्न शुरू होते हैं।
क्लास 1 में मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए उन सबको मैंने टाइप 1 नाम दे दिया, और आज से आपका जो है, आपको पता ही है मैं जनरली टाइप वाइज पढ़ाना पसंद करता हूं, तो आज हम टाइप 2 के क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, ओके। मेंसुरेशन सागर जी हमने ऑलरेडी पढ़ाया है, 13 क्लासेस है मेंसुरेशन की। एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके देखने का कष्ट तो करें क्या क्या पढ़ाया है हमने। ठीक है, पार्थो सर की क्लास भी मंडे से लगेगी। चलो पढ़िए सवाल को, फिर हम आपको बताते हैं कि इस सवाल में क्या करना है। क्वेश्चन के साइज पे मत जाइए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अच्छा चलो देखो, मैं आपको एक चीज रिपीट करा देता हूं, अगर कोई बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे तो मैं बता देता हूं। जिसने जितनी भी पूंजी लगाई, मतलब जिसने जितनी भी कैपिटल लगाई और जितने टाइम के लिए, जितने समय तक लगाया, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्हें हमें क्या प्रॉफिट देना है, क्या लाभ देना है। मतलब जिसने जितनी पूंजी लगाई, जितने समय के लिए लगाया, इनका मल्टीप्लाई करने पे हमें पता चलेगा उनका लाभ। तो ये कंसेप्ट मैंने क्लास 1 में बताया था, आप में से मैक्सिमम बच्चों ने उस क्लास को अटेंड करा भी होगा। तो यहां पर हम इसी के आधार पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपसे कहा गया है ए और बी ने 5 और 6 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश किया और एक व्यापार शुरू करा। 6 महीने बाद बी के 2/3 राशि के बराबर सी भाई साहब भी शामिल हो गए। वर्ष के अंत में उनका लाभ क्या रहेगा अगर सी को 21600 मिला? तो आप मेरी बात समझिएगा, एक ए है, एक बी है, एक सी है ना। ए ने कितना पैसा लगाया? 5। बी ने कितना पैसा लगाया? 6। अगर कभी पैसा आपको रेशो में या अनुपात में देते हैं तो आप उसी को मान लो, क्योंकि अगर रियल रुपीज में भी दिया रहेगा तब भी तो हम उसको रेशो में ही बदलते हैं, हमने क्लास 1 में यही किया था। तो अगर बोलते 50,000 60,000 तब भी हम रेशो में कन्वर्ट करते। तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ऑलरेडी रेशो दे दिया है। ठीक है जी। अच्छा, ए और बी ने कुछ नहीं करा, मतलब ए ने भी पूरे 12 महीने पैसे लगाया, बी भी 12 महीने लगाया, लेकिन सी जो है 6 महीने बाद आया। मतलब उसने कितना पैसा लगाया होगा? 6 महीने पैसा लगाया होगा, और जितना पैसा बी ने लगाया उसका 2/3। तो बी ने कितना पैसा लगाया जी? 6 लगाया, इसका 2/3, इसका 2/3 कितना होता है? 4। मतलब इसने 4 रुपए लगाए होंगे। तो मुझे पता चल गया कि ए की यहां कैपिटल कितनी है और सभी की कैपिटल और सभी का टाइम पता चल गया। तो अब प्रॉफिट का रेशो बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, तो आराम से अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आप एक काम करो, क्या क्या कैंसिल कर सकते हो वो देखो। देखो 6 6 और ये कैंसिल हो जाएगा आपका 2 बार, है ना। और सब में क्या कॉमन हो सकता है? 2 से ये चला गया, 2 से ये 6 बार हो जाएगा, 2 से ये 2 बार हो जाएगा। तो यहां पर केवल बच गया आपके पास 5, यहां पर बच गया 6 और यहां पर बच गया 2। ये क्या है जी? ये इनके प्रॉफिट का रेशो है। और इनका टोटल प्रॉफिट कितना है? इनका टोटल प्रॉफिट है 13 यूनिट्स, 6 + 5 + 2। अब आपसे कहा गया है कि सी ने 21600 का प्रॉफिट लिया, तो सी ने 21600 का प्रॉफिट लिया, जबकि रेशो उसका कितना है? 2 है। और आपसे टोटल प्रॉफिट पूछा गया है, कुल लाभ कितना हुआ पूछा गया है। मतलब किससे मल्टीप्लाई करोगे? 13 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। 2 से आपने कैंसिल करा तो 10800 आ जाएगा। और अगर यूनिट डिजिट देखें तो यूनिट डिजिट में 4 आ रहा है। देखो 8 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 4 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो आपका आंसर आएगा 140400। बताइए समझ में आया या नहीं? बोलिए जी, क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल ठीक। ठीक है, क्या बोला हमने? ए ने 5 लगाया, बी ने 6 लगाया और सी ने 2/3 लगाया। बी का
तो 6 का 2/3 कितना होता है? 4 होता है। ये दोनों 12 महीने रहे, ये 6 महीने बाद आया तो 6 महीने रहा। ये कैलकुलेशन बहुत आसान है। ये प्रॉफिट का रेशो आ गया 5, 6 और 2, टोटल 13 यूनिट्स है। 13 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है, और ये जो प्रॉफिट है ये सी का है। सी का प्रॉफिट है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 की वैल्यू ये है तो 13 की वैल्यू क्या होगी? 140400 इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ओके डन है। चलो लाइक्स की संख्या बढ़ाओ, है ना, ये बिना बोले कर दिया करो तुम लोग। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास, क्लास नंबर 3 पार्टनरशिप की लास्ट क्लास मंडे रहेगी, तो मंडे वाला सेशन जरूर अटेंड कर लेना। आप काफी हद तक पार्टनरशिप के सारे प्रकार के क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये सवाल भी जो नए बच्चे उनको पढ़कर लगेगा कि अरे सर ये क्या हो गया, लेकिन जब मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा तो आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। ओके जी, चलो। अरे ये कौन बच्चे हैं भाई जो बोल रहे हैं सर कब आएंगे? इन्हें कौन से सर और चाहिए और कैसे दिखना चाहिए इनको? ओके, चलो सब करवा देंगे। अभी जो करा रहे हैं वो पढ़ो आप। दुनिया में समस्या क्या है, जो है हमारे हाथ में हम वो नहीं देखते, है ना। पार्टनरशिप जब नहीं पढ़ाया था तो तुम लोग बोलते थे सर पार्टनरशिप पढ़ा दो। अब पार्टनरशिप पढ़ा रहे हैं तो तुम पढ़ाने मत दो। एपीजीपी करवा दो तो ये करवा दो तो वो करवा दो। क्या करे इंसान, एक बार में एक ही चीज पढ़ा पाएगा ना। इसीलिए तुम्हारा नाम हेलीकॉप्टर रखा है हमने। चलो पढ़ लिया क्या सवाल? ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाता है। बी ने 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाया। सी ने शेष पूरे समय के लिए लगाया। एक साल के आखिरी में 34,500 का प्रॉफिट होता है। ए को कितना मिलेगा? देखिए, अगर आपने रेशो चैप्टर अच्छे से पढ़ा है या कभी भी ऐसे फ्रैक्शंस आपने देखे हैं तो आपको पता होगा कि हम ऐसे क्वेश्चंस में कोई वैल्यू एज्यूम करते हैं, है ना। नहीं पता है तो अब इसको अपनी डायरी में लिख लेना कि ऐसे क्वेश्चंस में हम कोई वैल्यू एज्यूम करते हैं, कुछ मानेंगे, है ना। देखो ए ने कितना पैसा लगाया जी? 1/6। बी ने कितना लगाया है? 1/3। तो आप इस 6 और इस 3 को देखते हुए कोई वैल्यू ले लो या एलसीएम ले लो, ऐसी संख्या ले लो जिसमें 6 का भाग भी चला जाए, 3 का भी चला जाए। तो क्या मैं 12 मान लू? 12 ले सकते हैं, 12 ले लो, 24 ले लो, जो मर्जी आए वो ले लो, आंसर सबसे सेम आएगा। तो हम मान लेते हैं कि टोटल 12 रुपए हमारे पास हैं। हमने क्या एज्यूम करा? हमने माना कि हमारे पास टोटल कितने रुपए हैं जी? 12 रुपए हैं। अच्छा, ए ने कितना पैसा लगाया? 1/6। तो 12 में 6 का भाग दोगे मतलब इसने कितना पैसा लगाया? अच्छा 6 से भी काम हो जाएगा क्या? 6 ही मान लो ना, 12 भी क्यों मानना, 6 ही मान लो। 6 में 6 का भाग दे दो तो ए ने 1 रुपए लगाए। 6 में 3 का भाग दे दो तो बी ने 2 रुपए लगाए। और बचा हुआ पैसा सी ने लगाया। तो 6 में से 1 और 2 3 गया तो बचा भी कितना? 3। अच्छा, अब ये बताओ कि समय बोला है 1 वर्ष। 1 वर्ष का मतलब होता है 12 महीने। 12 महीने का 1/6 होता है 2 महीने। 12 महीने का 1/3 होता है 4 महीने। और हमारे सी भाई साहब ने पूरे समय के लिए लगाया, मतलब वो पूरे टाइम तक थे। ठीक है, आप यहां 6 ले लें, 12 ले लें, 18 ले लें, जो मर्जी आए वो ले लें, आंसर सबसे सेम आएगा। कोई आपको यहां पे परेशानी नहीं आएगी। ठीक है जी। तो 6 का 1/6 1 रुपए, 6 का 1/3 2 रुपए, और बचा हुआ तो टोटल 6 में से 2 और 1 3 गया तो सी ने कितना लगाया? 3। टोटल 12 महीने होते हैं। 12 महीने का 1/6, 12 में 6 का भाग दोगे 2 महीने, 12 में 3 का भाग दोगे 4 महीने, और सी पूरे 12 महीने तक रहा। अब यहां पे 2 2 और ये 6 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कुछ नहीं बचा मतलब 1। यहां क्या बचेगा जी? 4।
और यहां क्या बचेगा 18, और आप जानते हैं कि ये क्या है, ये इनके प्रॉफिट का रेशो है, जबकि इनका टोटल प्रॉफिट कितना है 34,500। तो 34,500 को हम पूरे हिस्सों में बांटेंगे, 18 + 4 + 1 23 से डिवाइड करेंगे, और किसके बारे में पूछा है, ए के बारे में, है ना। अगर ए के बारे में पूछा है मतलब आपको 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 23 से हम डिवाइड करेंगे तो पहले एक बार डिवाइड होगा, फिर 5 बार, तो हमारे ए भाई साहब को कितने रुपए मिलेंगे, 1500 मिलेंगे। 1500 मिलेंगे मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा, सी वाला आंसर आ जाएगा। कितना इजी था। हाँ, पंद्रह सौ बिल्कुल करेक्ट है। बताओ कितना कितना सा लिखने का काम था, दिखने में बड़ा टफ है। तो ऐसे सवालों में आप हमेशा कोई वैल्यू एज्यूम करिए, कुछ भी मानोगे आंसर हमेशा सेम आएगा, है ना। 6 रुपए हमने मान लिया और इसको हमने सॉल्व करा। उम्मीद है एकदम आसान होगा, 2 बार मैं इस क्वेश्चन को ऑलरेडी बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको पढ़िए, हम साइड हो जाते हैं, तब तक आपके कमेंट्स पढ़ लेते हैं। इसके बाद एवरेज, अब आराम करेंगे भाई हम अगले महीने। अब तो मैं अब इस महीने कितना पढ़ा दिया है, हमारे एब वाले बच्चे नाराज हो रहे हैं, अब उन्हें मनाना है हमें अगले महीने। हिमांशु support@winners institute.in, इस पे मेल कर दो भाई, यहां मत पूछो, यहां नहीं मिलेगा जवाब तुम्हें। ओके, क्या बात है विजेता। चलो हो गया क्या, आ जाओ इधर। PQR एक साझेदारी में कारोबार शुरू करते हैं, QP से 50% ज्यादा पैसा लगाता है, RP से दुगना पैसा लगाता है, और बस ठीक है। इसके आगे मत पढ़ो, आप तो ये देखो, एक को P ले लो, एक Q ले लो, एक को R ले लो, है ना। आपको पता है कि 50% की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है। Q P से ज्यादा पैसा लगाता है, P अगर 2 लगाएगा ना तो Q 1 ज्यादा लगाएगा, मतलब Q कितना लगाएगा, 3 लगाएगा। और आर पी से डबल पैसा लगाता है, इससे डबल पैसा लगाने का मतलब क्या हुआ, 4। बताओ कोई दिक्कत है। अगर पी 2 रुपए लगाएगा तो क्यू आर उससे 50% ज्यादा लगाएगा, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है, 2 से 1 ज्यादा लगाएगा मतलब 3 लगाएगा। और आर पी से डबल पैसा लगा रहा है मतलब 4 लगाएगा, है ना। 8 महीने बाद आर संपूर्ण अपना पूरा निवेश निकाल लेता है, और किसी ने तो नहीं निकाला ना। और आपको समय बोला ही होगा उन्होंने 1 साल, तो ये पूरे 12 महीने रहा, ये पूरे 12 महीने रहा, लेकिन ये भाई कितने महीने रहा, 8 महीने। 8 महीने बाद आर अपना पूरा इन्वेस्टमेंट निकाल लेता है, ठीक है। आर अपना पूरा इन्वेस्टमेंट निकाल लेता है। पार्टनरशिप बिजनेस, क्यू इन्वेस्टेड 50% मोर देन पी, आर इन्वेस्टेड 2 टाइम्स ऑफ पी, आफ्टर 8 मंथ्स आर विड्रॉ ऑल इन्वेस्टमेंट। सही तो है भाई, इंग्लिश में भी बिल्कुल ठीक है ना। अब देखो हमें इनका बस प्रॉफिट का रेशो बनाना है, तो देखिए हम यहां पे क्या कर सकते हैं। अगर देखें तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार, ये हो जाएगा 3 बार, ये हो जाएगा 2 बार। और क्या कर सकते हो आप, और इसके अलावा कुछ कॉमन इसमें निकलना नहीं है ना। तो ये बनेगा आपका 6, ये बनेगा आपका 9, और ये बनेगा 8। क्या यही रेशो इनके प्रॉफिट का बन रहा है। और आपसे कहा है कि टोटल प्रॉफिट 5750 है। टोटल प्रॉफिट अगर 5750 है तो इसका टोटल कर लेते हैं, 17 + 6 मतलब ये 23 है। और पूछा किसके बारे में है, आपसे पूछा गया है पी और क्यू का डिफरेंस। पी और क्यू का डिफरेंस, पी और क्यू में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 3 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है जी। तो 23 से अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो 23 का डबल 46 होता है। 46 अगर इसमें से निकल गया तो आपके पास कितना बचेगा, 115, मतलब ये कितनी बार कैंसिल होगा, इतनी बार, और ये आ जाएगा 750 रुपए। ये पी और क्यू का डिफरेंस है, मतलब डी आंसर आएगा।
750 रुपए। बताओ जी, समझ में आया? 750 इज द राइट आंसर। क्या बात है बालकृष्ण गुज्जर, बहुत बढ़िया। गोल्डी जी, हम बता चुके हैं तुम्हारी रीजनिंग की क्लास यूट्यूब वाली मंडे से लगेगी, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? चलो, आ गया इतना समझ में? कोई दिक्कत है? 2 3 4 12 12 बस रेशो बनाना था। ये टोटल प्रॉफिट था, इसका आपने टोटल करा, इनका डिफरेंस लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा। चलिए, टाइप नंबर 3। अब मैं आपको इस टाइप के बारे में बता देता हूं। यहां पर अभी तक क्या हो रहा था, किसने कितना पैसा लगाया और कितने टाइम के लिए लगाया, ये आपको दे रहे थे। अब हम यहां पे टाइम और इन्वेस्टमेंट गायब करेंगे। आपसे बोलेंगे कि ए ने 20,000 लगाया 12 महीने, और बी ने 10,000 लगाया लेकिन कितने महीने, और उनका प्रॉफिट का रेशो दे देंगे 4 3। तो बताओ बी कितने महीने बाद आया? इस बार टाइम गायब कर देंगे, या बोल देंगे ये 8 महीने बाद आया, तो बताओ इसने कितना पैसा लगाया। तो अब ये वाला टाइप आपका शुरू हो रहा है। आप क्वेश्चन को पढ़िए, फिर हम बताते हैं। अच्छा मीरा, तुम है ना मजे ले रही हो हमारे, है ना? हो गया। चलो, देखिए, ए ने व्यवसाय में 1 लाख रुपए लगाए और बी ने 40,000 लगाए, है ना? बजाय 1 लाख और 40,000 लिखने के, अगर मैं इसको कैंसिल करूं, देखो 4 जीरो से 4 जीरो जाएगी, 2 से कैंसिल होगा 5 बार, और 2 से कैंसिल होगा ये 2 बार, है ना? ये आप रेशो बना के देख लो, इसका रेशो 5 और 2 बनेगा। तो ए ने कितना पैसा लगाया और बी ने कितना लगाया, ये ध्यान से सुनिएगा। ए ने कितना पैसा लगाया है 5, ठीक है। कुछ महीने बाद बी आया और उसने कितना पैसा लगाया 2। अच्छा, अच्छा, ए पूरा आखिरी तक था, मतलब ए ने 12 महीने पैसा लगाया, इसने कितने महीने पैसा लगाया नहीं पता, लेकिन इनके प्रॉफिट का रेशो कितना है, 3 और 1 है। यह तरीका समझ में आया कि नहीं आया? जब भी ऐसा सवाल आए जिसमें आपको या तो किसी का निवेश नहीं पता हो या किसी के महीने के बारे में नहीं पता हो, तो आप बटे, ये जो भिन्न वाला काम है, भाग देने वाला काम है, ये करना है, ए बटे बी लिख दो। इसने 5 रुपए लगाए 12 महीने, इसने 2 रुपए लगाए एक्स महीने, और इनके लाभ का अनुपात है 3 और 1। वही चीजें, बस हमने भाग दे दिया। अब आप इससे एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? एकदम आसानी से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 6 बार, 3 से कैंसिल हो जाएगा ये 2 बार, और 5 का दुगना करोगे तो 10 आएगा। अब एक बात समझना, एक्स की वैल्यू 10 है। अगर यहां पे अच्छी बात है कि ऑप्शन में 10 नहीं है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते, जल्दी जल्दी में आंसर 10 लगा देते हैं। अब मेरी बात समझिए, 1 से 10 महीने बिजनेस में रहता है, 10 महीने बिजनेस में रहा, तो अगर 12 महीने का बिजनेस है और 10 महीने बिजनेस में रहा, मतलब कितने महीने बाद आया होगा? 2 मंथ्स, आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने बाद वो आया होगा, ऐसा वो बोलना आपसे चाह रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 2 महीने आएगा। अभी ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आपको ये फंडा बहुत क्लियर हो जाएगा। बस जितना मैं आपको भी बोल रहा हूं उतना सोचें, आगे और क्या होगा वो आप मेरे ऊपर छोड़ें। 5 रुपए कैसे आया भाई? हमने 10,000 और 40,000 का रेशो, 1 लाख और 40,000 का रेशो बनाया। 4 जीरो से 4 जीरो गई, 2 से कैंसिल हुआ 5 बार, 2 से कैंसिल हुआ 2 बार।
आप इतना तो समझ गए होंगे कि यार रुपए की कोई वैल्यू है नहीं, हर चीज रेशो में लिखते हैं। 5 रुपए लगाए 12 महीने, 2 रुपए लगाए एक्स महीने, और लाभ का अनुपात है 3 और 1। काटा पीटी करी, एक्स की वैल्यू 10 आई। 10 महीने बिजनेस में रहा तो कितने महीने बाद आया? 2 महीने बाद। बी कितने महीने बाद आया? तो आंसर आएगा 2 महीने बाद। एक और ऐसे ही सवाल लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। 2 ईयर्स में नहीं आएगा, 2 मंथ्स आएगा, महीने, नॉट ईयर्स। वेरी गुड। हाँ जी, जो अभी अभी आए हैं उन्हें भी नमस्कार, आप पढ़ने पर ध्यान लगाएं आप। चलो, पी और क्यू ने 5 और 9 के रेशो में लगाया, 7 महीने बाद पी अपनी धनराशि निकाल लेता है। रेशो ये है। क्यू के कितने महीने, क्यू का निवेश कितने महीने था? ये तो और आसान क्वेश्चन है पिछले वाले से। पी को ऊपर रखो, क्यू को नीचे रखो, है ना। देखो, पी ने कितना पैसा लगाया? 5। और क्यू ने कितना पैसा लगाया? 9। 7 महीने बाद पी अपना पैसा निकाल लेता है, मतलब ये भाई साहब 7 महीने रहे। लेकिन ये कितने महीने रहे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि इनका रेशो क्या है, 7 और 9 है। बताओ, कोई दिक्कत? पी 5 रुपए लगाता है, 7 महीने बाद पी पैसा निकाल लेता है, मतलब 7 महीने के लिए। क्यू 9 रुपए लगाता है, कितने महीने, यही हमें पता लगाना है। और इनके प्रॉफिट का रेशो कितना है? 7 और 9। तो आप बताएं, 7 से 7 और 9 से 9 गया, मतलब एक्स की वैल्यू 5 है। इससे हमें पता चल गया कि हमारे क्यू भाई साहब जो हैं कितने महीने बिजनेस में रहे होंगे? 5 महीने। इतना सा काम था, 5 मंथ्स। इस बार उन्होंने ये नहीं पूछा है कितने महीने बाद आया, सिर्फ इतना पूछा है कितने महीने रहा। तो रहा है तो ये बोलते कितने महीने बाद आया, तो आंसर 7 महीने आता। 7 महीने बाद वो आया, लेकिन ये आपसे पूछा नहीं है। चलिए, अगला सवाल। अब इसका आंसर आप सभी आराम से बता सकते हैं, करिए अब। हाँ। वेरी गुड। चलो देखें, ए ने 90,000 और इसने 30,000। अब देखो, ए हो गया, बी हो गया। मुझे बताओ कि 30,000 का ये 3 गुना होता है, तो क्या डायरेक्ट 3 और 1 का रेशो बना दे? इसने 3 रुपए लगाए तो इसने 1 रुपए लगाया, क्योंकि 30,000 का ये 3 गुना है, तो रेशो आ गया, है ना। साझेदार हैं। कुछ महीने बाद हमारे बी भाई आए, तो कितने महीने बाद आए नहीं पता। और ए भाई इस बार बुरा तो नहीं माने ना, आखिरी तक रुके ना, तो ये पूरे आखिरी तक रुकेंगे। और इनका रेशो क्या बना है? इनका रेशो बना है 4 और 1। अब आप इसको बखूबी आराम से कर सकते हो। 4 से कैंसिल होगा 3 बार, 3 और 3 9, मतलब बी 9 महीने बिजनेस में रहा। क्या पूछा है? कितने महीने बाद आया? तो 12 महीने में से 9 महीने रहेगा, कितने महीने बाद आया होगा? 3 महीने बाद आया होगा। यह आंसर है आपका। वेरी गुड। ठीक है, डन है। चलो, बहुत अच्छे। इस बार पैसे में आपसे हमने सवाल पूछा है, इस बार समय हम देंगे, लेकिन आपसे पैसा इस बार हम छुड़ा लेंगे। फिर आपसे पूछेंगे बताओ बी ने कितना पैसा लगाया और सी ने कितना लगाया। पढ़िए सवाल को अच्छे से। हाँ। ए 28,000 28,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू करता है। बी इसी व्यापार में 5 महीने बाद आता है, उसके अगले 2 महीने बाद सी आ जाता है। 1 साल बाद उनके लाभ का अनुपात 4:3 है। बी सी द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है? देखो,
कभी भी ध्यान रखना, जैसे आपके मन में शायद पिछले सवाल में आया होगा कि सर यहां तो ए और बी है तो अपना काम हो गया, अगर तीनों लोग आ गए तो, तब भी आपको क्या करना है, बारी बारी से चलना है, दो दो लोगों में सेटलमेंट करना है। जैसे ए बी सी बोला है ना, तो पहले आप ए और बी को सेटल करो, फिर बी और सी को, या ए और सी को, किसी को भी ले लेना है ना। देखो पूरा समझो, ए ने कितना पैसा लगाया, 28,000 लगाया। बी ने कितना पैसा लगाया नहीं पता, है ना। ए कितने महीने बिजनेस में रहा, तो 12 महीने। बी कितने महीने बिजनेस में रहा, 5 महीने बाद आया, मतलब कितने महीने रहा, 7 महीने। और इनके प्रॉफिट का रेशो क्या है, 4:3। तो ए का प्रॉफिट अगर 4 होगा तो बी का कितना होगा, 2। सी को देखो ही मत, पहले ए और बी से बी के बारे में पता लगा लो, फिर सी के बारे में हम पता लगा लेंगे, ठीक है। चलो अब यहां पर आप ध्यान देंगे, 28,000 रुपए लगाए 12 महीने, एक्स रुपए लगाए 7 महीने, क्योंकि 5 महीने बाद आया। और ए और बी का प्रॉफिट क्या है, 4 और 2 है। मुझे बस इतना सॉल्व करना है। तो 4 और 2 को मैं 2 और 1 लिख सकता हूं, एक बात। दूसरी बात, 7 से कैंसिल होगा तो ये 4,000 आ जाएगा, और 2 से कैंसिल होगा तो ये 6 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आ गई 24,000, मतलब 24,000 किसने लगाए जी, बी ने लगाए। अच्छा, एक ही ऑप्शन है जिसमें 24,000 है, तो अच्छी बात यह है कि निकालने की जरूरत ही नहीं है, बी ने अगर 24,000 लगाए। इसी प्रकार हम जब सी का कैलकुलेशन करेंगे तो सी का कैलकुलेशन हमें 50,400 मिल जाएगा, लेकिन उसको करने की जरूरत नहीं थी। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, सी का अगर निकालना है तो या तो ए और सी को ले लो, क्योंकि ए के बारे में पता है, सी के बारे में नहीं पता है। और अब आपको बी के बारे में पता चल गया है, तो बी और सी को भी ले सकते हो। ए और बी में से किसी एक को ले लो और सी के बारे में ले लो, तो सी के बारे में पता चल जाएगा। अगर दो ऑप्शन में 24,000 होता तो फिर आपको सी का भी पता लगाना पड़ता, लेकिन यहां जरूरत नहीं है, क्योंकि बी ने 24,000 लगाए और 24,000 मात्र एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो हमने बोल दिया भाई सी ने 50,400 लगाया। लेकिन आप करके जरूर देखना कि यह कैसे आएगा। ठीक, आगे बढ़ जाएं। गुड, इसको करिए। कितने महीने बाद वाई गया, ओके। पल्ले पड़ गई है, वेरी गुड। गुड। एक्स और वाई 8,000 और 5,000 रुपए लगाते हैं, कुछ महीने बाद वाई चला जाता है, और बस चलो कोई नहीं। देखो यहां पे एक एक्स है और एक वाई है ना। तो आप ये देखें कि एक्स ने कितना पैसा लगाया, 8,000 मतलब 8, और बी ने कितना लगाया, 5,000। वाई ने कितना लगाया, 5,000 मतलब 5। अच्छा, एक्स पूरे टाइम तक रहता है क्या, तो आप कहेंगे हाँ, ये पूरे 12 महीने तक रहा। लेकिन वाई पूरे टाइम तक नहीं है, तो ये हमें इस बार निकालना है ना। एक्स नहीं लिख रहा हूं क्योंकि एक्स यहां भी है। अब देखो टोटल प्रॉफिट कितना है, 4,250 है। उसमें से एक्स का हिस्सा 4,250 में से 3,000 है, मतलब 4,250 में से 3,000 अगर ए का है, एक्स का है सॉरी, तो वाई का कितना होगा, 1,250 होगा। 4,250 टोटल प्रॉफिट है। इस टोटल प्रॉफिट में एक्स का प्रॉफिट कितना है, 3,000, तो वाई का कितना होगा, 1,250। उन्होंने रेशो ना देकर उसको घुमा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इधर, 0 से आप 0 कैंसिल कर सकते हो, 25 से कैंसिल कर दोगे तो ये 5 बन जाएगा, और 25 से कैंसिल कर दोगे तो ये 12 बन जाएगा। इतना ठीक है ना। फिर 12 से आपका 12 भी कैंसिल हो रहा है, 12 से 12 चला जाएगा, और 5 से 5 चला जाएगा, मतलब मुझे यहां पे 8 महीने ही दिख रहा है। तो ये भाई साहब 8 महीने तक बिजनेस में रहे। कितने महीने बाद व्यवसाय इसने छोड़ा, अच्छा व्यवसाय छोड़ा मतलब ये 8 महीने रहा, तो 8 महीने ही इसका आंसर आ जाएगा, 8 मंथ्स। कितना इजी था बताओ।
इसने 8 लगाया, इसने 5, ये 12 महीने था, इसका नहीं पता। इतने में से 3000 एक्स का तो 1250 वाई का रेशो बनाया, 12 से 12, 5 से 5 गया, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 8। तो वाई वाले हमारे जो भाई साहब हैं, ये 8 महीने बाद व्यापार छोड़कर चले गए। ये क्या समय होता है? जितने महीने तक कोई बिजनेस में रहा। तो अगर ये 8 महीने रहा, बस यही आपसे पूछा था। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। अच्छा, थैंक यू निकिता। अरे इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम कंसेप्ट सीख गए हो, नहीं तो पार्टनरशिप बहुत सारे बच्चे इसको इतना टफ मानते हैं कि सर ये तो बहुत टफ चैप्टर है, और मेरा मानना है कि ये सबसे आसान चैप्टर है पूरे मैथ्स का। पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5 और 13 के अनुपात में निवेश किया। क्यू 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल लेता है, और बस देखो कुछ नहीं है, पी की राशि कितने समय तक रही। पी ने कितना पैसा लगाया जी? पी ने 5 लगाया, और क्यू ने कितना लगाया? 13। 6 महीने बाद क्यू ने अपना पैसा निकाल लिया, मतलब ये 6 महीने तक रहा। इसके बारे में इस बार नहीं पता है। और इनका रेशो कितना है जी? रेशो इनका 25 और 26 है। कितना आसान है बताओ। 5 से ये 5 बार कैंसिल हो गया, और 13 से ये आपका कितनी बार कैंसिल हो गया? 2 बार। और 2 से ये 3 बार कैंसिल हो गया। 5 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पी भाई साहब 15 महीने बिजनेस में रहे होंगे। ये आपका आंसर है 15 मंथ्स, मतलब सी, 15 महीने। हम्म, ठीक। चलिए, टाइप नंबर 5, इसको आप पहले पढ़ें अच्छे से, फिर हम बताते हैं। 2 बार आप इसको पढ़ लीजिए, फिर जब मैं समझाऊं तो आप क्वेश्चन की तरफ मत देखिएगा। यस, फ्रेमिंग इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है भाई, लाइक्स की संख्या तुम नहीं बढ़ाओगे, है ना? नहीं मानोगे। वैक्सीनेशन के बाद कैसा लग रहा है? जैसा वैक्सीनेशन के पहले लगता था, वैसी ही सांसें ले रहे हैं हम अभी भी। चलो, पी और क्यू ने 2100 और 2700, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 3 से कैंसिल करा 7, 3 से कैंसिल करा 9। तो इनका रेशो कितना आ गया जी? 7 और 9 आ गया। लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं, और शेष को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। तो लाभ के हिस्सों का अंतर 470 है। कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, इसका लॉजिक समझने का प्रयास करना। इनके पास जितना भी प्रॉफिट था उसको इन्होंने आधा आधा बांटा, ठीक है? तो आधा आधा बांटा, तो हम ऐसे समझेंगे कि अगर टोटल प्रॉफिट 7 और 9 था तो ठीक है, ये जो प्रॉफिट है ये तो रखा कर रखा रह गया। इसके अलावा जितना प्रॉफिट था वो इन्होंने किस रेशो में बांटा? आप ऐसे समझो, ऐसे समझो कि टोटल प्रॉफिट 100% है। इसका इन्होंने आधा हिस्सा इधर रखा, और बचा हुआ जो आधा हिस्सा है, मतलब 50% को तो इन्होंने 50-50 बांट लिया, और जो बचा हुआ 50% था इसको इन्होंने 7 और 9 के रेशो में बांटा। तो मुझे एक लॉजिक यहां पे यह समझ में आ रहा है कि अगर उन्होंने 50% पैसा जो आधा आधा बांटा, ये तो इक्वल होगा। सपोज करिए कि उन्हें 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो जो बचा 50% मतलब 250 रुपए, 250 रुपीज तो उन्होंने आधा आधा बांटा। तो यहां तो दोनों को पैसा बराबर मिलना है, मतलब यहां तो इनके बीच में डिफरेंस कितना आएगा? 0 का।
तो डिफरेंस कहां से क्रिएट हुआ होगा? इस 50% से, क्योंकि इधर पैसा उन्होंने उनकी कैपिटल के हिसाब से बांटा है, उन्होंने इधर पैसा उनकी पूंजी के हिसाब से बांटा है। तो एक को 7 मिलेगा, एक को 9 मिलेगा, मतलब जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो इस पूंजी के अनुपात के कारण हो रहा है, क्योंकि जो शुरुआत का 50% है वो तो बराबर बराबर है। इधर तो उनमें डिफरेंस 0 आएगा, तो डिफरेंस आएगा इधर। इनमें डिफरेंस कितने का है? 2 का है, जबकि दोनों में रियल में डिफरेंस कितने का है? 470 का है। 470 अगर 2 यूनिट है तो 100% क्या? लेकिन एक बात समझना, 100% मतलब टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 16 यूनिट होगा, तो ये आ जाएगा। लेकिन एक बात समझिए कि ये जब पूरा कैलकुलेट होगा तो ये जो आएगा ये अपने आप में आधा प्रॉफिट है, जबकि हमें 100% निकालना है। तो ये जो आएगा ये अपने आप में 50% है, तो 100 का मल्टीप्लाई और करेंगे, या मैं बोल सकता हूं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कई लोगों को समझ नहीं आया होगा, फिर से सुनना। आधा पैसा तो रखा है, जो आधा पैसा था उसका 7 और 9 का रेशो ये हम यहां पर लेंगे। 7520 आंसर बिल्कुल ठीक है शायद। देखिए इनमें डिफरेंस कितने का है? 2 का, और 2 के डिफरेंस के कारण 470 रुपए का डिफरेंस है, तो टोटल प्रॉफिट कितना आएगा? 9 और 7, 9 + 7 16। लेकिन जब मैं 16 का गुणा करूंगा, इतना कैलकुलेट करने पे टोटल प्रॉफिट नहीं आएगा, इतना कैलकुलेट करने पे वो प्रॉफिट आएगा जो आधा था, अभी तो आधा बचा है, तो इसको हम क्या करेंगे? डबल कर देंगे। क्या कर देंगे जी? डबल कर देंगे। तो आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब मुझे बस 16 का गुणा करना है। 6 7 42, यूनिट डिजिट केवल एक ही में 2 आ रही है, मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। 7520 रुपए 7520, ये सही आंसर है। बताइए अच्छा लगा? समझ में आया? हां कि ना? क्लियर है? इतना सब देखो आपको समझाया, खेल बस इतना था कि इसको हम 2 से डिवाइड करते, ये कितना है? 16। अगर इनका प्रॉफिट 16 है तो हम गुणा 32 का करेंगे, 32 का करेंगे। आप डायरेक्ट यहां 32 रख के भी आंसर ला सकते थे। अच्छा आजम जी, 5 फोन से लाइक कर दिया तुमने। ओके चलो, वेरी गुड। इसको पढ़िए, रीड करिए इसको अच्छे से, फिर इसको भी बताते हैं। गुड। ठीक है जी। ए और बी ने एक व्यवसाय में 62,500 और 50,000 रुपए निवेश करे। ए को व्यवसाय चलाने के लिए लाभ में से हर महीने 180 रुपए देते हैं और बचे हुए को निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। ए सालाना 5,980 रुपए प्राप्त करता है। बी का लाभ प्राप्त करिए। देखिए जी, पहले तो रेशो निकाल लो, तो ए हो गया और बी हो गया, है ना? कितना पैसा लगाते हैं ये? तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक। और ये दोनों किससे कैंसिल हो सकते हैं? 125 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार, और 125 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार, तो इनका रेशो आएगा 5 और 4। बोलिए कोई दिक्कत है? 625 और 500 का रेशो क्या बनेगा? 125 का 4 गुना 500, 250, 250 का 500, और 125 का 5 गुना कितना हो गया? 6,625। ये भी ठीक है, ये रेशो आ गया, है ना? ए को व्यवसाय चलाने के लिए लाभ में से हर महीने 180 रुपए देते हैं, और प्रश्न कितने साल का है? सालाना है। ए को आप एक महीने का 180 रुपए देते हो, तो साल का कितना देते होंगे? एक महीने का 180, तो साल का कितना? 12 से गुणा करेंगे, 12 8 96, हासिल का 9, 12 और 1 12 और 9 21। इतने रुपए हम उसको साल भर का देते हैं, है ना? अच्छा, ए 5,980 रुपए प्राप्त करता है,
तो 5,980 में से ये ए और बी दोनों का है, नहीं सॉरी ये ए का है, और इसके अंदर ये शामिल है 2,160 इसके अंदर शामिल है, तो ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 8 हो गया और ये 3 हो गया। मतलब अब सुनना, बात ध्यान से समझना, होता क्या है कि ए को हम 180 रुपए महीना अलग से देते हैं, ठीक है। 180 रुपए महीना दोगे तो साल का कितना दोगे, 2,160। अब 2,160 दे दिया सब मिला के, इसके बाद जो बचा वो उन्होंने क्या करा, शेष लाभ वो निवेश के अनुपात में बांटते हैं। मतलब ये भी एक पूरे साल भर रहा होगा, ये भी साल भर रहा होगा, मतलब मल्टीप्लाई 1/1 का होगा, तो इनके प्रॉफिट का रेशो भी क्या होगा, 5 और 4। मतलब मंथली पैसा देने के बाद ए को कितना पैसा मिलता होगा, 3820। तो 5 की वैल्यू 3820, अगर 5 की वैल्यू है तो 4 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि बी को कितना मिलेगा, बी को अलग से तो कुछ मिलता नहीं। तो आपने यहां क्या करा, 5 से कैंसिल करा, 5 से हो जाएगा 5 इंटू 7 35, 35 बचा 3 और 2, 5 इंटू 6, 5 इंटू 4, फिर इसका मल्टीप्लाई करा, 16 का 6 कैरी 1, 24 और 1 25 का 5 कैरी 2, 28 और 3056 जो है ये बी को मिलना चाहिए। हमारा आंसर ये आ रहा है, आप अपनी राय और जरूर बता दो, ये वाला आएगा ए वाला 3056, 3,056 रुपए। ठीक है जी, क्लियर है। एक बार और समझा रहा हूं मैं, कुछ भी दम नहीं है। ए को 180 रुपए दिए एक महीने का, तो 12 महीने का इतना। तो इस जो पैसा है इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो उसको मंथली जो पैसा मिल रहा है ये, और ये जो पैसा है ये उसको उसकी पूंजी के हिसाब से मिला है, ये पैसा उसको उसकी कैपिटल के हिसाब से मिला है। मतलब ये 3820 जो है ये 5 बराबर है, तो बी को कितने हिस्से मिलेंगे, 4। 5 की वैल्यू अगर 3820 है तो 4 की वैल्यू क्या होगी, 3056, ये बी को मिलेगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। अब तो आया समझ में, हाँ ठीक है, डन है। चलो, इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पे क्लोज करेंगे। मैं इसकी पीडीएफ अभी जस्ट शेयर कर रहा हूं, तो आप अभी डाउनलोड कर लेना अपनी टेलीग्राम चैनल द विनर्स इंस्टीट्यूट से। और मैं आपको बता चुका हूं, कल हमने यूट्यूब पर 9 बजे रात को लाइव टॉक सेशन रखा है, तो आप इसमें जरूर पधारिएगा। कौन सी चैनल पर रहेगा, ये विनर्स की चैनल पर रहेगा, ये ध्यान रखना, विनर्स की चैनल पर कल रात को 9 बजे लाइव टॉक सेशन, तो आप पधारें। और ये शेड्यूल है, जो बच्चे बीच बीच में पूछते हैं अगले हफ्ते आप क्या पढ़ाओगे, कब क्या पढ़ाओगे, ये अपना इस महीने का शेड्यूल है। इतनी क्लासेस हमने जो आपको कमिट करा था पूरे महीने, वो एज इट इज पूरा पढ़ाया है, और ये भी हम पूरा अच्छे से करेंगे। तो हमारी अब मुलाकात संडे शाम 6 बजे प्रॉफिट एंड लॉस की मैराथन क्लास में होगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस की मैराथन क्लास आपको जरूर अटेंड करनी है। बहुत सारे नए कंसेप्ट, जैसे आपने प्रतिशत और अनुपात सीखा है, ऐसी लाभ हानि भी आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम सिखा देंगे। ठीक है, तो संडे 23 मई शाम 6 बजे ये आपको पधार जाना है प्रॉफिट एंड लॉस में। उसके अगले संडे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है, ये आप ध्यान रखें। विनर्स की ऐप पर ऑफर आ रहा है, कल सुबह 10 बजे इस ऑफर की जानकारी के लिए मैं लाइव आऊंगा। तो अगर आपको ऑफर से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, आपको कोई प्रश्न पूछना है, कल सुबह 10 बजे विनर्स की चैनल पे मैं आऊंगा, तो आप वहां मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज ये कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, इन पे आप कॉल कर सकते हो। ये हमारे सारे कोर्सेज हैं विनर्स की ऐप पर। और जो बच्चे ये बोलते हैं कि सर ये टॉपिक पढ़ा दो, वो पढ़ा दो, एक बार आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, इतने चैप्टर्स हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, एक बार आप देखिए, फिर मुझे बताएं कि कौन सा टॉपिक यहां नहीं है, वो हम देखेंगे ना। ये अपनी मैथ्स की बुक आ रही है और खत्म। ठीक है, जाते जाते आपको लाइक करना है और एक अच्छा सा कमेंट आपको करना है। आपको पता है कि इस क्लास की फीस केवल एक कमेंट है, तो आपको अगर अच्छा लगा, अच्छे समझ में आया, तो जाते जाते आप एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, लाइव चैट में नहीं। और आप हमसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, आदित्य पटेल विनर्स के नाम से हम आपको मिलेंगे। ठीक है जी, चलिए, तो संडे शाम 6 बजे
4 घंटे लगातार लाभ हानि की मैराथन क्लास इसी चैनल पर रहेगी। और मंडे से पूरा शेड्यूल हम आपको दिखा चुके हैं। अगला हफ्ता अपना आखिरी रहेगा, उसके बाद यूट्यूब की क्लासेस बंद हो जाएंगी। जैसा हमने कहा था, पूरे महीने पढ़ाने का आपको कमिट किया था, वो भी 2-2 घंटे पढ़ा रहे हैं। तो अगले महीने फिर देखते हैं यूट्यूब पे पढ़ाना पॉसिबल होता है या नहीं। लेकिन फिलहाल इतना है, बाकी विनर्स की ऐप पर तो क्लासेस चली रही हैं, चलती रहेंगी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।